जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। बहुत बहुत हृदय से प्यार भरी राधे राधे आप सभी को। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं ठाकुर जी की कृपा से आप सभी कुशल मंगल होंगे और ठाकुर जी की भक्ति में लीन होंगे। श्रीमद् भागवत की बृहद कथा हम श्रवण कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत नित्य एक अध्याय की हम कथा श्रवण करते हैं। बृहद भागवत मूल पाठ मूल भागवत यथारूप लेकर हम चले हुए हैं। श्रीमद् भागवत जी के दशम स्कंद के पूर्वार्ध के आज चतुर्दशों अध्याय चैप्टर नंबर 14 में आज हम एंटर करेंगे, प्रवेश करेंगे। ब्रह्मा जी के मोह को भंग किया है प्रभु ने, पिछले अध्याय में हमने विस्तार से श्रवण किया। और आज की हम कथा में ब्रह्मा जी के द्वारा बड़ी सुंदर भगवान की स्तुति की गई है। नौमिड तीव्र वक्षितडिदम्बरायो गुंजावतंश परिपक्षलशन मुखायो। तो बड़ी सुंदर ब्रह्मा जी की ब्रह्मकृत स्तुति है आज की पावन कथा में। हम सब बड़भागी हैं जो श्रीधाम वृंदावन भागवत निकेतन बाल गोपाल जी की सन्निधि और हमें नित्य श्रीमद् भागवत की एक अध्याय की कथा श्रवण करने को मिल रही है। मूल पाठ मूल भागवत यथारूप हम श्रवण कर रहे हैं। एक निवेदन अवश्य करना चाहूँगा, नए आए हमारे चैनल के ऊपर तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले में, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। मैं देर न करते हुए ले चलता हूँ आज की पावन कथा प्रसंग में। सर्वप्रथम करेंगे भगवान नाम संकीर्तन। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणम् अथ दशमस्कन्धः पूर्वार्धः अथ चतुर्दशोऽध्यायः। ब्रह्मोवाच नौमीड्यते ब्रवपुषे तडिदम्बराय गुञ्जावतंस परिपेक्षलषण्मुखाय वन्यस्रजे कवलवेत्र विषाणवेणु लक्ष्म्यश्रिये मृदुपदे पशुपांगजाय। ब्रह्मा जी स्तुति करते हैं। प्रभो एकमात्र आप ही स्तुति करने योग्य हैं। मैं आपके चरणों में नमस्कार करता हूँ। आपका यह शरीर वर्षाकालीन मेघ के समान श्यामल है। इस पर स्थिर बिजली के समान झिलमिल झिलमिल करता हुआ पीताम्बर शोभायमान है, शोभा पाता है। आपके गले में घुंघची की माला, कानों में मकराकृति कुंडल तथा सिर पर मोर पंखों का मुकुट है। इन सब की कांति से आपके मुख पर अनोखी छटा छिटक रही है। वक्षस्थल पर लटकती हुई वनमाला और नन्ही सी हथेली पर दही भात का कौर, बगल में बेंत और शिंगी तथा कमर की फेंट में आपकी पहचान बताने वाली बांसुरी शोभा पा रही है। आपके कमल से सुकोमल परम सुकुमार चरण और यह गोपाल बालक का सुमधुर वेश मैं और कुछ नहीं जानता, बस मैं तो इन्हीं चरणों पर निशावर हूँ। अश्यापि देव वपुषो मदनुग्रहस्य स्वक्षामयस्य न तो भूतमयस्य कोपि नेसे महि त्ववशितुं मनशान्तरेण साक्षात् वैव किमुतात्म सुखानुभूते। स्वयं प्रकाश परमात्मन आपका यह श्री विग्रह भक्तजनों की लालसा अभिलाषा पूर्ण करने वाला है। यह आपकी चिन्मयी इच्छा का मूर्तिमान स्वरूप मुझ पर आपका साक्षात कृपा प्रसाद है। मुझे अनुग्रहित करने के लिए ही आपने इसे प्रकट किया है। कौन कहता है कि यह पंचभूतों की रचना है? प्रभो यह तो अप्राकृत शुद्ध सत्वमय है। मैं या और कोई समाधि लगाकर भी आपके इस सच्चिदानंद विग्रह की महिमा नहीं जान सकता। फिर आत्मानंदानुभव स्वरूप साक्षात आपकी ही महिमा को तो कोई एकाग्र मन में भी कैसे जान सकता है? ज्ञाने प्रयास मुदपाश्य नमंत एक एव जीवंति सन्मुखरितां भवदीय वार्तां स्थाने स्थिता श्रुतिगतां तनुवाङ्मनोभिर् ये प्रायशोर्जितोप्यशेते स्त्रिलोक्याम्। श्रेयः श्रुतिं भक्तिमुदश्यते विभो क्लेश्यन्ति ये केवलबोधलब्धये तेषामसो क्लेशल एव शिष्यते नान्यद् यथा स्थूलतुषावघातिनां। प्रभो जो लोग ज्ञान के लिए प्रयत्न न करके अपने स्थान में ही स्थित रहकर केवल सत्संग करते हैं और आपके प्रेमी संत पुरुषों के द्वारा गाई हुई आपकी लीला कथा का जो उन लोगों के पास रहने से अपने आप सुनने को मिलती है,
शरीर, वाणी और मन से विनयावनत होकर सेवन करते हैं, यहाँ तक कि उसे ही अपना जीवन बना लेते हैं, उसके बिना जी ही नहीं सकते। प्रभु, यद्यपि आप पर त्रिलोकी में कभी कोई विजय नहीं प्राप्त कर सकता, फिर भी वे आप पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, आप उनके प्रेम के अधीन हो जाते हैं। प्रभु भगवान, आपकी भक्ति 100 प्रकार के कल्याण का मूल स्रोत उद्गम है। जो लोग उसे छोड़कर केवल ज्ञान की प्राप्ति के लिए श्रम उठाते हैं और दुख भोगते हैं, उनको बस क्लेश ही क्लेश हाथ लगता है और कुछ नहीं। जैसे थोती भूसी कूटने वाले को केवल श्रम ही मिलता है, चावल नहीं। पुरेह भूमन बहवोपि योगिन स्वदर्पितेहा निज कर्म लब्धया विबोध्य भक्त्यैव कथोपनीतया प्रपेदिरेन्योच्युत ते गतिम पराम। हे अच्युत, हे अनंत, इस श्लोक में पहले भी बहुत से योगी हो गए हैं। जब उन्हें योगादि के द्वारा आपकी प्राप्ति न हुई, तब उन्होंने अपने लौकिक और वैदिक समस्त कर्म आपके चरणों में समर्पित कर दिए। उन समर्पित कर्मों से तथा आपकी लीला कथा से उन्हें आपकी भक्ति प्राप्त हुई। उस भक्ति से ही आपके स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करके उन्होंने बड़ी सुगमता से आपके परम पद की प्राप्ति कर ली। तथापि भूमन महिमा गुणश्यते विबोध दुर्मर्हत्यमलांतरात्म भी अविक्रियात् स्वानुभवाद रूपतो यनन्य बोध्यात्मतया चिम्मतया न चान्यतां गुणात्मनस्तेपि गुणान् विमातुं हितावतीर्णश्यक ईसरेष्यों। हे अनंत, आपके सगुण निर्गुण दोनों स्वरूपों का ज्ञान कठिन होने पर भी निर्गुण स्वरूप की महिमा इंद्रियों का प्रत्याहार करके शुद्ध अंतःकरण से जानी जा सकती है। जानने की प्रक्रिया यह है कि विशेष आकार के परित्याग पूर्वक आत्माकार अंतःकरण का साक्षात्कार किया जाए। यह आत्मकारता घटपटादि रूप के समान ज्ञेय है, प्रत्युत आवरण भंग मात्र है। यह साक्षात्कार यह ब्रह्म है, मैं ब्रह्म को जानता हूँ, इस प्रकार नहीं, किंतु स्वयं प्रकाश रूप से ही होता है। परंतु भगवान, जिन समर्थ पुरुषों ने अनेक जन्मों तक परिश्रम करके पृथ्वी का एक एक परमाणु, आकाश के हिमकण, ओस की बूंदें तथा उसमें चमकने वाले नक्षत्र एवं तारातकों को गिन डाला है, काले नयैर्व्याविमितासु कल्पैर्भूपान् सवः के मेकाद्युवासो तत्तेनुकंपां सुसमीक्षमाणो भुञ्जान एवात्मकृतं विपाकं हृदवाग्वपुर्भिर्विदधन् नमस्ते जीवेतयो मुक्तिपदे सदाय भाग। उनमें भी भला ऐसा कौन हो सकता है जो आपके सगुण स्वरूप के अनंत गुणों को गिन सके। प्रभु, आप केवल संसार के कल्याण के लिए ही अवतीर्ण हुए हैं। शो भगवान, आपकी महिमा का ज्ञान तो बड़ा ही कठिन है। इसलिए जो पुरुष क्षण क्षण पर बड़ी उत्सुकता से आपकी कृपा का ही भली भांति अनुभव करता रहता है और प्रारब्ध के अनुसार जो कुछ सुख या दुख प्राप्त होता है उसे निर्विकार मन से भोग लेता है, एवं जो प्रेम पूर्ण हृदय, गदगद वाणी और पुलकित शरीर से अपने को आपके चरणों में समर्पित करता रहता है, इस प्रकार जीवन व्यतीत करने वाला पुरुष ठीक वैसे ही आपके परम पद का अधिकारी हो जाता है जैसे अपने पिता की संपत्ति का पुत्र अधिकारी होता है। भगवान की भक्ति ही सबसे बड़ा हमारा धन है, सबसे बड़ी हमारी संपत्ति है। पश्ये शमीनार्यमनंतवाद्ये परात्मनि त्वयि अपि मायमायिनी मायां विदध्यक्षितुमात्म वैभवं जयं कियानेक्षमिवार्षिरग्नौ अतः क्षमस्वाच्युत मे रजो भवो यजानतस्त्वत्पृथगीशमानिनो अजावलेपान्धतमोच चक्षुष तमोन्ध चक्षुष एषोऽनुकम्प्यो मयिनाथ वानिति। प्रभु, मेरी कुटिलता तो देखिए, आप अनंत आदि पुरुष परमात्मा हैं और मेरे जैसे बड़े बड़े मायावी भी आपकी माया के चक्र में हैं। फिर भी मैंने आप पर अपनी माया फैलाकर अपना ऐश्वर्य देखना चाहा। प्रभु, मैं आपके सामने हूँ ही क्या आग के सामने चिंगारी भी कुछ गिनती हैं, चिंगारी की भी कुछ गिनती हैं। भगवान, मैं रजोगुण से उत्पन्न हुआ हूँ, आपके स्वरूप को मैं ठीक ठीक नहीं जानता, इसी से अपने को आपसे अलग संसार का स्वामी माने बैठा था। मैं अजन्मा जगत करता हूँ, इस मायाकृत मोह के घने अंधकार से मैं अंधा हो रहा था, इसलिए आप यह समझ करके यह मेरे ही अधीन है, मेरा भृत्य है, इस पर कृपा करनी चाहिए, मेरा अपराध क्षमा कीजिए। क्वाहम तमोहम महदंख चक्राग्निवार्भो क्वाहम तमो महदहंख चराग्निवार्भोर संवेष्टितांडघटसप्ते वितिस्तिकायों क्वेद्रक विधात विगणितांड पुराणचर्या वाताध्वरोम विवर्ष्य चवे महित्वम। मेरे स्वामी, प्रकृति महत्व अहंकार आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी रूप आवरणों से गिरा हुआ यह ब्रह्म
ब्रह्मांड ही मेरा शरीर है और आपके एक एक रोम के छिद्र में ऐसे ऐसे अगणित ब्रह्मांड उसी प्रकार उड़ते पड़ते रहते हैं जैसे झरोके की जाली में से आने वाली सूर्य की किरणों में रज के छोटे छोटे परमाणु उड़ते हुए दिखाई पड़ते हैं। कहाँ अपने परिणाम से 3.5 हाथ के शरीर वाला अत्यंत क्षुद्र में और कहाँ आपकी अनंत महिमा। उत्क्षेपणम गर्भगतस्य पादयो किम कल्पते मातुरदोक्ष जागसे किमस्ते नास्ते व्यपदेश भूषितं तवास्ते कुक्षे कियदप्यनन्तो जगत्त्रयान्तो दधि संप्लवोदे नारायणस्योरदनादरनाभिनालात् विनर्गतो जस्विति वाग्नवैमृषा किन्तु ईश्वरः त्वन्न विनर्गतोऽस्मि। वृत्तियों की पकड़ में न आने वाले परमात्मन जो बच्चा माता के पेट में रहता है तब अज्ञानवश अपने हाथ पैर पीटता है, परंतु क्या माँ तो माता उसे अपराध समझती है या उसके लिए वह कोई अपराध होता है और नहीं है। इन शब्दों से कही जाने वाली कोई भी वस्तु ऐसी है क्या जो आपकी कोख के भीतर न हो। श्रुतियाँ कहती हैं कि जिस समय तीनों लोग प्रलय कालीन जल में लीन थे उस समय उस जल में स्थित श्री नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा का जन्म हुआ। उनका यह कहना किसी प्रकार असत्य नहीं हो सकता। तब आप ही बतलाइए प्रभु, क्या मैं आपका पुत्र नहीं हूँ। नारायणस्त्वं निन सर्वदेहिनां मात्मस्यधीशाखिल लोक साक्षी नारायणोंगम नरभूजलायना तच्चापि सत्यं न तवैव मायो तच्चे जलस्थं तव सज्जदव जगद्वपुः किं मे न दृष्टं भगवंस्तदैव किं वा सुदृष्टं हृदि मे तदैव किं नो सपद्येव पुनर्व्यदर्शी। प्रभु आप समस्त जीवों के आत्मा हैं, इसलिए आप नारायण नार जीव और अयन आश्रय हैं। आप समस्त जगत के और जीवों के अधीश्वर हैं, इसलिए आप नारायण नार जीव और अयन प्रवर्तक हैं। आप समस्त लोकों के साक्षी हैं, इसलिए भी नारायण नार जीव और अयन जानने वाले हैं। नर से उत्पन्न होने वाले जल में निवास करने के कारण जिन्हें नारायण नार जल और अयन निवास स्थान कहा जाता है वे भी आपके एक अंश ही हैं। वह अंश स्वरूप देखना भी सत्य नहीं है, आपकी माया ही है। भगवान यदि आपका वह विराट स्वरूप सचमुच उस समय जल में ही था तो मैंने उसी समय उसे क्यों नहीं देखा, जबकि मैं कमलनाल के मार्ग से उसे 100 वर्ष तक जल में ढूंढता रहा। फिर मैंने जब तपस्या की तब उसी समय मेरे हृदय में उसका दर्शन कैसे हो गया और फिर कुछ ही क्षणों में वह पुनः क्यों नहीं देखा, अंतर्धान क्यों हो गया। अत्रैव मायाधवनावतारे यस्य प्रपंचस्य बहिस्फुटस्य कृष्णस्य चान्तर्जठरे जनन्य माया त्वमेव प्रकटीकृतं ते। माया का नाश करने वाले प्रभु दूर की बात कौन करे, अभी इसी अवतार में आपने इसे बाहर दिखने वाले जगत को अपने पेट में ही दिखला दिया, जिसे देखकर माता यशोदा चकित हो गई थी। इससे यही तो सिद्ध होता है कि यह संपूर्ण विश्व केवल आपकी माया ही माया है। यस्य कुक्षोभिदं सर्वं सात्मं भाति यथा तथा त्वय्यपि तत्सर्वं किमिदं मायाविनौ अद्यैव त्वद्रतेष्य किं मम न ते मायान्त्वमा दर्शितो मेकोऽसि प्रथमं ततो व्रजसृभद्वत्सा समस्ता अपि तावन्तोऽसि चतुर्भुजास्तदखिलैः साकं मयोपासितो तावन्त्यैव जगद्यभूस्तमितं ब्रह्माद्वयं शिष्यते। जब आपके सहित से संपूर्ण विश्व जैसा बाहर दिखता है वैसा ही आपके उदर में भी दिखा, तब क्या यह सब आपकी माया के बिना ही आप में प्रतीत हुआ? अवश्य ही आपकी लीला है। उस दिन की बात जाने दीजिए, आज की ही लीजिए। क्या आज आपने मेरे सामने अपने अतिरिक्त संपूर्ण विश्व को अपनी माया का खेल नहीं दिखलाया है? पहले आप अकेले थे, फिर संपूर्ण ग्वाल बाल बछड़े और छड़ी छीके भी आप ही हो गए। उसके बाद मैंने देखा कि आपके भी सब रूप चतुर्भुज हैं और मेरे सहित सबके सब तत्व उनकी सेवा कर रहे हैं। अपने अलग अलग उतने ही ब्रह्मांडों का रूप भी धारण कर लिया था, परंतु अब आप केवल अपरिमित द्वितीय ब्रह्म स्वरूप से ही शेष रह गए हैं। अजानताम त्वत्पदवी मनात्मन नात्मात्मना भासे वितत्य मायां सृष्ट्वा विवाहं जगतो विधानो इव त्वमेषोऽन्त इव त्रिनेत्रं सुरेश्वरस्वी सततैव नरस्वपि तिर्यक्षुयादस्वपि तेजनस्यो जनमाशतां दुर्मदनिग्रहायो प्रभो विधातो सदनुगृहाय च। जो लोग अज्ञानवश आपके स्वरूप को नहीं जानते उन्हीं को आप प्रकृति में स्थित जीव के रूप में प्रतीत होते हैं और उन पर अपनी माया का पर्दा डालकर सृष्टि के समय मेरे ब्रह्म रूप से, पालन के समय अपने विष्णु रूप से और संहार के समय
रुद्र के रूप में प्रतीत होते हैं। प्रभु आप सारे जगत के स्वामी और विधाता हैं। अजन्मा होने पर भी आप देवता, ऋषि, मनुष्य, पशु, पक्षी और जलचर आदि योनियों में भी अवतार ग्रहण करते हैं। इसलिए कि इन रूपों के द्वारा दुष्ट पुरुषों का घमंड तोड़ दें और सत्पुरुषों पर अनुग्रह करें। को वेत्ति भूमन् भगवन् परात्मन् योगेश्वरोतिर्भवतस्त्रिलोक्यां को वा कथं वा कति वा कथेति विस्तारयन् क्रीडस योग मायाम। भगवान आप अनंत परमात्मा और योगेश्वर हैं। जिस समय आप अपनी योग माया का विस्तार करके लीला करने लगते हैं उस समय त्रिलोकी में ऐसा कौन है जो यह जान सके कि आपकी लीला कहाँ, किस लिए, कब और कितनी होती हैं। इसलिए यह संपूर्ण जगत स्वप्न के समान असत्य, अज्ञान रूप और दुख पर दुख देने वाला है। आप परमानंद, परम ज्ञान स्वरूप और अनंत हैं। यह माया से उत्पन्न एवं विलीन होने पर भी आप में आपकी सत्ता सत्य के समान प्रतीत होता है। तस्मादिदं जगदशेषम सत्स्वरूपं स्वप्नाभमस्तधिषणं पुरदुःख दुःखं त्वय्येव नित्यसुखबोधता न वनन्ते दतना वनन्ते मायात उद्यतपि यत् सदिवावभाति। एकस्त्वमात्मा पुरुषः पुराणः सत्यं स्वयं ज्योतिरनन्तवाद्यो नित्योऽक्षरोजस्रसुखो निरञ्जनः पूर्णो द्वयो मुक्त उपादितो मृतो। प्रभु आप ही एकमात्र सत्य हैं, क्योंकि आप सबके आत्मा जो हैं। आप पुराण पुरुष होने के कारण समस्त जन्म आदि विकारों से रहित हैं। आप स्वयं प्रकाश हैं, इसलिए देश काल और वस्तु जो पर प्रकाश हैं किसी प्रकार आपको सीमित नहीं कर सकते। आप उनके भी आदि प्रकाशक हैं। आप अविनाशी होने के कारण नित्य हैं। आपका आनंद अखंडित है। आप में न तो किसी प्रकार का मल है और न अभाव। आप पूर्ण एक हैं। समस्त उपाधियों से मुक्त होने के कारण आप अमृत स्वरूप हैं। एवं विधम त्वां सकलात्मनामपि स्वात्मानमात्मात्मतया विचक्षते गुर्वर्गलब्धोपनिषत्स चक्षुषा येति तरन्ति भगवानृतां बुद्धिम् आत्मानमेवात्मतया विजानतां तेनैव जातं निखिलं प्रपञ्चितं ज्ञानेन भूयोऽपि च तत् प्रलीयते रज्जुवा महिर्भोगभवा भवो यतो भवाभमो यथा। आपका यह ऐसा स्वरूप समस्त जीवों का ही अपना स्वरूप है, जो गुरु रूप सूर्य से तत्व ज्ञान रूप दिव्य दृष्टि प्राप्त करके आपको अपने स्वरूप के रूप में साक्षात्कार कर लेते हैं। वे इस झूठे संसार सागर को मानो पार कर जाते हैं। संसार सागर के झूठा होने के कारण इससे पार जाना भी अविचार दशा की दृष्टि से ही है। जो पुरुष परमात्मा को आत्मा के रूप में नहीं जानते, उन्हें उस अज्ञान के कारण ही इस नाम रूपात्मक निखिल प्रपंच की उत्पत्ति का भ्रम हो जाता है, किंतु ज्ञान होते ही इसका आत्यंतिक प्रलय हो जाता है। जैसे रस्सी में भ्रम के कारण ही सांप की प्रतीति होती है और भ्रम की निवृत्ति होते ही उसकी निवृत्ति हो जाती है। अज्ञान संज्ञो भवबंध मोक्षो दो नाम नान्योस्तरितज्ञ भावात् अजस्त्र चात्यात्मनि केवले परि विचार्य मानोतरणा विवाहनी त्वामात्मानं परम मत्वा परमात्मानमेव चो आत्मा पुनर्बहिर्मृग्यो अहोग्य जनताज्ञताहम्। संसार संबंधी बंधन और उससे मोक्ष, ये दोनों ही नाम अज्ञान से कल्पित हैं। वास्तव में ये अज्ञान के ही दो नाम हैं। ये सत्य और ज्ञान स्वरूप परमात्मा से भिन्न अस्तित्व नहीं रखते। जैसे सूर्य में दिन और रात का भेद नहीं है, वैसे ही विचार करने पर अखंड चित्त स्वरूप केवल शुद्ध आत्मा तत्व में न बंधन है और न तो मोक्ष है। भगवान, कितनी आश्चर्य की बात है कि आप हैं अपनी आत्मा, पर लोगों आपको पराया मानते हैं और शरीर आदि हैं पराये, किंतु उनको आत्मा मान बैठते हैं और इसके बाद आपको कहीं अलग ढूंढने लगते हैं। भला अज्ञानी जीवों का यह कितना बड़ा अज्ञान है। अंतर्भवेनंत भवन्तमेव यदि यज्ञन्तो मृगयन्ति शन्तो अशन्तमप्यन्त हिमन्तरेणो शन्तं गुणं तम किमुयन्ति शन्तो। हे अनंत, आप तो सबके अंतःकरण में ही विराजमान हैं। इसलिए संत लोग आपके अतिरिक्त जो कुछ प्रतीत हो रहा है उसका परित्याग करते हुए अपने भीतर ही आपको ढूंढते हैं, क्योंकि यद्यपि रस्सी में सांप नहीं है, फिर भी उस प्रतीयमान सांप को मिथ्या निश्चय किए बिना भला कोई सत्पुरुष सच्ची रस्सी को कैसे जान सकता है। अथापि ते देव पदाम्बुजद्वयं प्रसादलेशानुगृहीत एव हि जानाति तत्त्वं भगवान् महिम्नो न चान्य एकोऽपि चिरं विचिन्वन् तदस्तुमेनाथ स भूरिभागो भवेत्रवान्यत्र तु वातिरश्यां येनाहमेकोऽपि भवज्जनानां भूत्वा निसेवे तव पादपल्लवम्। अपने भक्तजनों के हृदय में स्वयं स्फुरित होने वाले भगवान, आपके ज्ञान का स्वरूप और महिमा ऐसी है, उससे
से अज्ञान कल्पित जगत का नाश हो जाता है। फिर भी जो पुरुष आपके युगल चरण कमलों का तनिक सा भी कृपा प्रसाद प्राप्त कर लेता है, उसके अनुग्रहित तो हो जाता है, वही आपकी सच्चिदानंदमयी महिमा का तत्व जान सकता है। दूसरा भी कोई वैराग्य आदि साधन रूप अपने प्रयत्न से बहुत काल तक कितना भी अनुसंधान करता रहे, वह आपकी महिमा का यथार्थ ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकता। जो जाने ताए देहु जनाई, जानत तुम्हें वे जाई। रामचरितमानस की वह चौपाई और श्रीमद् भागवत का यह श्लोक, दोनों की बोथ आर सेम मीनिंग्स, दोनों का एक ही अर्थ है। इसलिए भगवान मुझे इस जन्म में, दूसरे जन्म में अथवा किसी पशु पक्षी आदि के जन्म में भी ऐसा सौभाग्य प्राप्त हो कि मैं आपके दासों में से कोई एक दास हो जाऊं और फिर आपके चरण कमलों की सेवा करूं। अहोति धन्या व्रज गौरमन्या स्तनियामृतम पीतमदीवते मुदा यासां विभोवत्सरदात्मजात्मना यद्रप्ततेद्यापि न चाल मधुवर। अहो भाग्यम नंदगोपव्रजोकसां यन्मित्रं परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम। मेरे स्वामी जगत के बड़े बड़े यज्ञ सृष्टि के प्रारंभ से लेकर अब तक आपको पूर्णतः तृप्त न कर सकें, परंतु आपने व्रज की गायों और ग्वालिनों के बछड़े एवं बालक बनकर उनके स्तनों का अमृत सा दूध बड़े उमंग से पिया है। वास्तव में उन्हीं का जीवन सफल है, वे ही अत्यंत धन्य हैं। अहो नंद आदि ब्रजवासी गोपों के धन्य भाग्य हैं, वास्तव में उनका अहोभाग्य है, क्योंकि परमानंद स्वरूप सनातन परिपूर्ण ब्रह्म आप उनके अपने सगे संबंधी और स्वद हैं। हे अच्युत, ऐसा तो भाग्य महिमाच्युतता वदास्तामेकादशै वहि वयं बति भूरभागो एतद्रशीकचषकैरसकृत पिबामो सर्वादयोङ्घ्रिद्युजमध्वमृता शवं ते। अच्युत, इन ब्रजवासियों के सौभाग्य की महिमा तो अलग रही। मन आदि 11 इंद्रियों के अधिष्ठात्री देवताओं के रूप में रहने वाले महादेव आदि हम लोग बड़े ही भाग्यवान हैं, क्योंकि इन ब्रजवासियों की मन आदि 11 इंद्रियों को प्याले बनाकर हम आपके चरण कमलों का अमृत से भी मीठा, मदिरा से भी मादक मधुर मकरंद रस पान करते रहते हैं। जब उसका एक एक इंद्रिय से पान करके हम धन्य धन्य हो रहे हैं, तब समस्त इंद्रियों से उसका सेवन करने वाले ब्रजवासियों की तो बात ही क्या है। तद्भूरि भाग्यमिह जन्म किमव्यटव्यां यद् गोकुलेऽपि कतमाङ्घ्रिरजोऽभिषेकं यज्जीवितं तु निखिलं भगवन्मुकुन्दं त्वद्यापि यत्पदरजः श्रुतिमर्ग्यमेव। प्रभो, इस ब्रजभूमि में किसी वन में और विशेष करके गोकुल में किसी भी योनि में जन्म हो जाए, यही हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात होगी, क्योंकि यहाँ जन्म हो जाने पर आपके किसी न किसी प्रेमी की चरणों की धूलि अपने ऊपर पड़ ही जाएगी। प्रभु, आपके प्रेमी ब्रजवासियों का संपूर्ण जीवन आपका ही जीवन है, आप ही उनके जीवन के एकमात्र स्वरूप हैं, इसलिए उनके चरणों की धूलि मिलना आपके ही चरणों की धूलि मिलना है। और आपके चरणों की धूलि को तो श्रुतियाँ भी अनादिकाल से अब तक ढूंढ ही रही हैं। येषां घोष निवासिनां उत भवान् किं देवरातीतिनो शेतो विश्वफलात्फलं तदपरं कुत्राप्ययन् मुह्यते। सद्देशादेव पूतना विशकुला त्वामेव देवापिता यद्धामार्थसुमत्प्रियता प्रियात्मतनयो प्राणाशयास्त्वत्कृते। तावद्रागादयस्तेनास्तावद् काराग्रहं भयं तावन्मोहङ्घ्रिनिकटो यावत् कृष्णं न ते जनाः। देवताओं के भी आराध्य देव प्रभु, इन ब्रजवासियों को इनकी सेवा के बदले में आप क्या फल देंगे? संपूर्ण फलों के फलस्वरूप आपसे बढ़कर और कोई फल तो हो ही नहीं है, हो ही नहीं सकता। यह सोचकर मेरा चित्त मोहित हो रहा है। आप उन्हें अपना स्वरूप भी देकर उऋण नहीं हो सकते, क्योंकि आपके स्वरूप को तो उस पूतना ने भी अपने संबंधियों अगासुर बकासुर आदि के साथ प्राप्त कर लिया, जिसका केवल वेश ही साध्वी स्त्री का था, पर जो हृदय से महान क्रूर थी। फिर जिन्होंने अपने घर, धन, स्वजन, प्रिय शरीर, पुत्र, प्राण और मन सब कुछ आपके ही चरणों में समर्पित कर दिया है, जिनका सब कुछ आपके ही लिए हैं, उन ब्रजवासियों को भी वही फल देकर आप कैसे उऋण हो सकते हैं? प्रपंचम निष्प्रपंचोपि विडम्बस्य सि भूतले प्रपंचन जनतानंदो संदोहम प्रतितुम प्रभो जानन्तो एव जानन्तो किं बहुज्ञानमे प्रभो मनसो वपशो वाचो वैभवं तव गोचरः। सच्चिदानंद स्वरूप श्याम सुंदर तभी तक राग द्वेष आदि दोष चोरों के समान सर्वस्व अपहरण करते रहते हैं, तभी तक घर और उसके संबंधी कैद की तरह संबंध के बंधनों में बांध रखते हैं, और तभी तक मोह पैर की भेड़ियों की तरह जकड़े रहता है, जब तक जीव आपका नहीं हो जाता। प्रभु, आप विश्व के बछड़े बखेड़े के से सर्वथा रहते हैं, फिर भी अपने शरणागत
भक्तजनों को अनंत आनंद वितरण करने के लिए पृथ्वी में अवतार लेकर विश्व के समान ही लीला विलास का विस्तार करते हैं। मेरे स्वामी, बहुत कहने की आवश्यकता नहीं। जो लोग आपकी महिमा जानते हैं वे जानते रहें। मेरे मन, वाणी और शरीर तो आपकी महिमा जानने में सर्वथा असमर्थ हैं। अनुजानी हमाम कृष्ण सर्वम तुम वेति स्वरभद्रेक त्वमेव जगतां नाथो जगदे दत्तवार्पितम्। श्री कृष्ण वृष्ण कुल पुष्कर जो सदायन स्वानिर्जर द्विज पशु दधि वृद्धिकारीन उद्धर्म सार्वरहर क्षितिराक्षशद्रु गाकल्प मार्गमहरन् भगवन् नमस्ते। सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण आप सबके साक्षी हैं, इसलिए आप सब कुछ जानते हैं। आप समस्त जगत के स्वामी हैं। यह संपूर्ण प्रपंच आप में ही स्थित है। आपसे मैं और क्या कहूँ। अब आप मुझे स्वीकार कीजिए, मुझे अपने लोक में जाने की आज्ञा दीजिए। सबके मन प्राण को अपने रूप माधुरी से आकर्षित करने वाले श्याम सुंदर आप यदुवंश रूपी कमल को विकसित करने वाले सूर्य हैं। प्रभु, पृथ्वी, देवता, ब्राह्मण और पशु रूप समुद्र की अभिवृद्धि करने वाले चंद्रमा भी आप ही हैं। आप पाखंडियों के धर्म रूप रात्रि का घोर अंधकार नष्ट करने के लिए सूर्य और चंद्रमा दोनों के ही समान हैं। पृथ्वी पर रहने वाले राक्षसों को नष्ट करने वाले आप चंद्रमा, सूर्य आदि समस्त देवताओं के भी परम पूजनीय हैं। भगवान, मैं अपने जीवन भर महाकल्प पर्यंत आपको नमस्कार ही करता रहूं। श्री शुकवाच इत्याविष्टूय भूमानं तिप्रक्रम्य पादयोः त्रिपरिक्रम्य पादयोः नत्वाभीष्टं जगद्धाता सुधामा प्रत्यपद्यतो ततोऽनुगाप्यो भगवान् स्वयं भुवं प्रागुवस्थितान् वत्सान् ततोऽनुगाप्यो भगवानो स्वभुवं प्रागुवस्थितान् वत्सान् पुलिनमानिन्ये यथा पूर्व सुखम सुखम। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, संसार के रचयिता ब्रह्मा जी ने इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की स्तुति की। इसके बाद उन्होंने 3 बार परिक्रमा करके उनके चरणों में प्रणाम किया और फिर अपने गंतव्य स्थान सत्यलोक में चले गए। ब्रह्मा जी बछड़ों और ग्वाल वालों को पहले ही यथा स्थान पहुंचा दिया था। भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी को विदा कर दिया और बछड़ों को लेकर यमुना जी के पुलिन पर आए, जहां वे अपने सखा ग्वाल वालों को पहले ही छोड़ गए थे। परीक्षित, एकस्मिन्नपि यथा याति ते प्राणेशं चान्तरात्मनो कृष्णमाया हता राजन् क्षणार्धं मे निरेर्भको किं किं न विस्मरन्ति हो माया मोहित चेतसो यन्मोहितं जगत् सर्वं वीक्ष्णं विस्मृतात्मकम्। जगत के स्वपरीक्षित अपने जीवन सर्वस्व प्राण वल्लभ श्री कृष्ण के वियोग में यद्यपि 1 वर्ष बीत गया था, तथापि उन ग्वाल वालों को वह समय आधे क्षण के समान जान पड़ा। क्यों न हो वे भगवान की विश्व विमोहिनी हो माया से मोहित जो हो गए थे। जगत के सभी जीव उसी माया से मोहित होकर शास्त्र और आचार्यों के बार बार समझाने पर भी अपने आत्मा को निरंतर भूले हुए हैं। वास्तव में उस माया की ऐसी ही शक्ति है, भला उससे मोहित होकर जीव यहाँ क्या क्या नहीं भूल जाते हैं। ऊचुष्ट सुहृद कृष्णम स्वागतम ते तिरण्यसो मे गोप्यो भूजितं कवल एति हो साधु भुंजितां ततो वसन ऋषिकेशोऽभ्यौवत्यो सार्वकैः दर्शयश्चार्माजगरं निवर्ततो वनाद्वनं। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण को देखते ही ग्वाल वालों ने बड़ी उतावली से कहा, भाई तुम लोग आए, स्वागत है स्वागत है। अभी तो हमने तुम्हारे बिना एक और भी नहीं गाया, आओ इधर आओ, आनंद से भोजन करो। ततो यसन ऋषिकेशोऽभ्यौवत्यो सार्वकैः दर्शयश्चामराजगरं निवर्ततो वनाद्वनं वरः प्रसूननवधातु विचित्रतांगं प्रोद्याम वेणुदलशृङ्गरवोत्सवाढ्यो वत्सान् गृह्णन्त्यननुगीत पवित्र कीर्तिर्गोपिर्द्रगत्सवदृशी प्रविवेशगोष्ठम् अद्यानेनो महाव्यालो यशोदानंद सूनुना हतो वितां वयं चास्मदिति बालो बाला व्रजे जगुः। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण को देखते ही ग्वाल वालों ने बड़ी उतावली से कहा। श्री कृष्ण के सिर पर तब हंसते हुए भगवान ग्वाल वालों के साथ भोजन किया और उन्हें अघासुर के शरीर का ढांचा दिखाते हुए वन से ब्रज में लौट आए। श्री कृष्ण के सिर पर मोर पंख, मनोहर मुकुट और घुंघराले बालों में सुंदर सुंदर मुँह महकते हुए पुष्प गुत रहे थे। नई नई रंगीन धातुओं से श्याम शरीर पर चित्रकारी की हुई थी। वे चलते समय रास्ते में उच्च स्वर से कभी बांसुरी, कभी पत्ते और कभी सिंगी बजाकर वाद्य उत्सव में मग्न हो रहे हैं। पीछे पीछे ग्वाल वाल उनकी लोक पावन कीर्ति का गान करते जा रहे हैं। कभी वे नाम ले लेकर अपने बछड़ों को पुकारते हैं तो कभी उनके साथ लाड़ लड़ाने लगते हैं। मार्ग के दोनों ओर गोपियां खड़ी हैं। जब वे कभी तिरछे नेत्रों से उनकी नजरों में नजर मिलाकर देखते हैं तब गोपियां आनंद मुग्ध हो जाती हैं। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने गोष्ठ में प्रवेश किया है। परीक्षित, उसी दिन बालकों ने ब्रज में जाकर कहा कि आज यशोदा मैया के लाडले नंदनंदन ने वन में एक बड़ा भारी अजगर मार डाला है और उसे हम लोगों की रक्षा की है। राजोवाचो ब्रह्मन् परोद्भवे कृष्णे इयान प्रेमां कथं भवेत् यो ब्रूत पूर्वश्लोकेषु सोद्भवस्वपि
कथ्यताम राजा परीक्षित ने कहा, भगवान ब्रह्मन ब्रजवासियों के लिए श्री कृष्ण अपने पुत्र नहीं थे, दूसरे के पुत्र थे, फिर उनका श्री कृष्ण के प्रति इतना प्रेम कैसे हुआ? फिर प्रेम तो उनका अपने बालकों पर भी पहले कभी नहीं हुआ। आप कृपा करके बतलाइए इसका क्या कारण है? श्री सुक उवाचो सर्वेषां भूतानां नृपस्वात्नैव वल्लभो इतरे पद्य विद्यातस्तद्वल्लभत यैव हि तद् राजेन्द्रो यथाश्नेय स्वत्स्वकात्मनिदेनां न तथा ममता लंबित पुत्रवित्तो गृहादिशो। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, संसार के सभी प्राणी अपनी आत्मा से ही सबसे बढ़कर प्रेम करते हैं। आहा, संसार के सभी प्राणी अपनी आत्मा से ही सबसे ज़्यादा प्रेम करते हैं। पुत्र बाद में है, धन बाद में है, पति बाद में है, माँ बाद में है, पिता बाद में है। सबसे पहले हम ये कहा करते हैं कि भाई आदमी अपनी आत्मा से सबसे ज़्यादा प्रेम करता है। और देखो वह बात यहाँ भागवत में भी सिद्ध हो रही है। भगवान सुखदेव जी कह रहे हैं कि संसार के सभी प्राणी अपनी आत्मा से ही सबसे बढ़कर प्रेम करते हैं। लोग कहते हैं कि हम सब कुछ दे देंगे, सब कुछ त्याग देंगे, प्राण त्याग देंगे। हाँ, कोई आग में जल रहा हो और उसे बचाने के लिए कोई सगा संबंधी आग में कूद पड़े तब तो हम माने। लोग यह देखते हैं कि कैसे सकुशल बचाया जा सके। जाता न कहते हुए बस इतना ही कि आत्म सुख व्यक्ति को सबसे ज़्यादा प्रिय होता है। संसार के सभी प्राणी अपने आत्मा से ही सबसे बढ़कर प्रेम करते हैं। पुत्र से, धन से या और किसी से जो प्रेम होता है वह तो इसलिए है कि वे वस्तुएं अपने आत्मा को प्रिय लगती हैं। राजेंद्र, यही कारण है कि सभी प्राणियों का अपने आत्मा के प्रति जैसा प्रेम होता है वैसा अपने कहलाने वाले पुत्र, धन और ग्रह आदि में नहीं होता। तद राजेंद्र यथा स्नेहम स्वकात्मनिदेनां न तथा ममता लंबिर पुत्रवित्तो गृहादिषु। देहात्मवादिनां पुंसाम् अपि राजन्यशक्तमो यथा देहो प्रियतमस्तथा न यानुचे ये च तं देहोऽपि ममता भाक्षेत् तर्ह्यस्योनात्मवत्प्रियो यज्जीर्यत्यपि देहिस्मिन् जीविता सा बलीयसी तस्मात् प्रियतमः स्वात्मा सर्वेषामपि देहिनां तदर्थमेव सकलं जगदेतच्चराचरं। नृपश्रेष्ठ, जो लोग देह को ही आत्मा मानते हैं वे भी अपने शरीर से जितना प्रेम करते हैं उतना प्रेम शरीर के संबंधी पुत्र मित्र आदि से नहीं करते। जब विचार के द्वारा यह मालूम हो जाता है कि यह शरीर में नहीं हूँ, यह शरीर मेरा है, ये तब इस शरीर से भी आत्मा के समान प्रेम नहीं रहता। यही कारण है कि इस देह के जीर्ण शीर्ण हो जाने पर भी जीने की आशा प्रबल रूप से बनी रहती है। इससे यह बात सिद्ध होती है कि सभी प्राणी अपनी आत्मा से ही सबसे बढ़कर प्रेम करते हैं और उसी के लिए इस सारे चराचर जगत से भी प्रेम करते हैं। कृष्ण में नाम वेहित्वात् आत्मा नाम अखिलात्मनां जगद्धिताय सोप्यत्रो देहि वा भाति माययो वस्तुतो जानता मत्रो कृष्णं स्थानं चरिष्णु च भगवद्रूपमखिलं नान्यद वस्तु किंचनो सर्वेषामपि वस्तूनां भावार्थो भवितः स्थितो तस्यापि भगवान कृष्ण किम तद् वस्तु रूप्यताम्। जो लोग भगवान श्री कृष्ण के वास्तविक स्वरूप को जानते हैं उनके लिए तो इस जगत में कुछ भी चराचर पदार्थ हैं अथवा इससे परे परमात्मा ब्रह्म नारायण आदि जो भगवत स्वरूप हैं सभी कृष्ण स्वरूप ही हैं। श्री कृष्ण के अतिरिक्त और कोई प्राकृत अप्राकृत वस्तु है ही नहीं। सभी वस्तुओं का अंतिम रूप अपने कारण में स्थित है और कारण के परम कारण है भगवान श्री कृष्ण। तो भला बताओ किसी वस्तु को श्री कृष्ण से भिन्न कैसे बतलावें? समाश्रिता ये पद पल्लव प्लवम महत पदम पुण्य यशो मुरारे भवाम्बोधिर्वत्स पदम परम पदम 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 यद विपदाम न तेषाम्। जिन्होंने पुण्य कीर्ति मुकुंद मुरारी के पद पल्लव की नौका का आश्रय लिया है, आहा, जो कि सत्पुरुषों का सर्वस्व हैं, उनके लिए यह भवसागर बछड़े के खुर के गड्ढे के समान है। उन्हें परम पद की प्राप्ति हो जाती है और उनके लिए विपत्तियों का निवास स्थान यह संसार नहीं रहता। एतद्धे सर्वमाख्यातम यत् पृष्ठोऽहमिह त्वया यत् कौमारे हरिकृतं पौगंडे परिकीर्तितम। परीक्षित, तुमने मुझसे पूछा था कि भगवान के 5वें वर्ष की लीला ग्वाल वालों ने 6ठे वर्ष में कैसे कही, उसका सारा रहस्य मैंने तुम्हें बतला दिया। एतद् सुहद्विश्चरितं मुरारे रघार्दनं साध्वलजेमनं चो व्यक्ते तरदरूपमजोर्भविष्टवं शृण्वन् गृह्णन्नेति नरोखिलार्थान्। भगवान श्री कृष्ण की ग्वाल वालों के साथ वनक क्रीड़ा, अघासुर को मारना, हरी हरी घास से युक्त भूमि पर बैठकर भोजन करना, अप्राकृत रूपधारी बछड़ों और ग्वाल वालों का प्रकट होना और ब्रह्मा जी के द्वारा की हुई इस महान स्तुति को जो मनुष्य सुनता और कहता है उसको धर्म अर्थ काम और मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। एवं विहारे कौमारे कौमारम चतुर्व्रजे निलयायने सेतुबंधेर्मर्कटोत्प्लवनादिवि। परीक्षित, इस प्रकार श्री कृष्ण और बलराम ने कुमार अवस्था के अनुरूप आँख मिचौनी सेतु बंधन बंदरों की भांति उछलना कूदना
आदि अनेकों लीलाएं करके अपनी कुमार अवस्था व्रज में ही त्याग दी। स्वस्ति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशम स्कंदे पूर्वार्धे ब्रह्म स्तोत्र नाम चतुर्दशोत्सव श्री बालकृष्ण चरणार्पणमस्तु। श्री राधा कृष्ण चरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। राधा गोविंद भगवान की जय, श्री निम्बार्क भगवान की जय, श्री राधा सर्वेश्वर भगवान की जय, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय, श्री वेदव्यास जी महाराज की जय, सुखदेव जी महाराज की जय, राजा परीक्षित जी महाराज की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, गोवर्धन नाथ की जय, यमुने महारानी की जय, वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय, गैया मैया की जय, तुलसी मैया की जय, अपने अपने माता पिता की जय, आज के आनंद की जय, एकादशी महोत्सव की जय। जय जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे श्याम, जय जय राधे, जय जय श्याम, कुमले वृंदावन धाम। ऐसी प्रार्थना मेरी ठाकुर जी के चरणों में। बड़ी सुंदर हमने ब्रह्म स्तुति की कथा श्रवण की है। ब्रह्मा जी ने पूरा वृत्तांत बता दिया। प्रभु मैं जितनी सृष्टि करता हूँ, हाँ जिस प्रकार भगवान शंकर लय करते हैं उस सबके कारण आप ही हैं प्रभु। आपको जो व्यक्ति प्राप्त कर लेता है उसे संसार में और कुछ प्राप्त करने की आशा नहीं रह जाती है। प्रभु आप सर्वस्व हैं। ऐसी प्रार्थना ब्रह्मा जी ने की है। हम आपने बड़े विस्तार से कथा श्रवण की। अगले अध्याय में हम मिलेंगे। धेनुकासुर का उद्धार, ग्वाल वालों को काली नाग के विषय बचाना। इस कथा को हम 15वां अध्याय 15वें अध्याय में विस्तार पूर्वक श्रवण करेंगे। नए आए हैं चैनल के ऊपर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। और यह कथा आप फेसबुक के माध्यम से श्रवण कर रहे हैं तो हमारे पेज को भी फॉलो कर लें। यही आईडी हमारी VKVPS परिवार वृंदावन इंस्टाग्राम पर भी है, वहाँ जाके भी आप हमको फॉलो कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए श्रीधाम वृंदावन से आप सभी को हृदय से प्यार भरी जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, हरि ओम।